जय श्री राम मित्रों। यह पहले संध्या वंदन प्रकरण का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हम जहाँ तक पहुँचे थे कि संध्या की स्तुति और उसके बाद जो माध्यान्दिनी शाखा के अंतर्गत संध्या विधि है, तो हमें ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में माध्यान्दिनी शाखा के अनुसार ही विधि दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी कार्य है हमारे सनातन धर्म में, उसका एक समय निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है, स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुगा भवेत, अकाले सेविता या च संध्या वंध्या वधूरिव। मतलब समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है, और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। इसके लिए समय बताया है, प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न में सूर्य आकाश के मध्य में हो, और सायंकाल में सूर्यास्त के पहले। इस प्रकार 3 प्रकार की संध्या कर सकते हैं। और सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय ना हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके हमें संध्या करना चाहिए। और जब तक सूर्य का दर्शन ना हो तब तक जप करें, या फिर कम से कम 1 माला मिनिमम करना ही चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया कि गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें, और अंत में ओम का उच्चारण ना करें। तो इसमें देखिए विधि पूरा बताया गया है कि हम जो गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि इस प्रकार ओम का प्रयोग ये सन्यासी करते हैं आखिरी में यदि करना हो तो इसलिए हमें केवल एक बार ओम बोलना है, उसके बाद ओम नहीं बोलना है। और इसके अगले श्लोक में बताया गया है कि जबकि आदि में 64 कलायुक्त विद्याओं का संपूर्ण ईश्वरों का गायत्री हृदय व अंत में गायत्री कवच का पाठ हमें करना चाहिए। इन्होंने एक नोट भी दे दिया है, नित्य संध्या में आवश्यक तो नहीं है, लेकिन करते हैं तो अच्छा है। और इस प्रकार किसी भी प्रकार के जप आदि करने के लिए एक स्थान निर्धारित है। तो घर में संध्या वंदन करने से 1 गुना, गौ स्थान में 100 गुना, नदी किनारे 1,00,000 गुना और शिव के समीप अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और जब संध्या के आखिरी में बताया गया है, संध्या के बाद जैसे कि उसने बताया, पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल अपवित्र हो जाता है, तो उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। तो अतः जो जल बचा हुआ है संध्या के बाद, उसे कहीं मतलब ऐसी जगह डाल दें, क्योंकि वह अपवित्र हो जाता है। तो हमें इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और इसके बाद संध्या के लिए जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, इसका बताया गया है। 1 जल पात्र चाहिए, 2 छोटी पंचपात्री, पात्र में चंदन पुष्प आदि, पंचपात्री आचमनी, अर्घ, और जल गिराने के लिए एक छोटी थाली या बड़ी सी कटोरी रख सकते हैं, आसन ले सकते हैं। कुशाकासन बेस्ट है यदि आपके पास उपलब्ध हो, और नहीं तो कंबल का आसन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक आचमन पात्र होता है, एक पात्र विनियोग के लिए, और एक पात्र जब हम अर्घ्य आदि देते हैं तो उसमें जल डालने के लिए, और साथ में कुछ फूल, चंदन, चावल रख लें। और साथ में इसमें यहाँ पर पवित्री नहीं लिखा है, पवित्री भी रखें साथ में। और हो सके तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, और गौमुखी भी का भी यूज़ करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूँगा कि बेसिक विधि यहाँ पर बता दी गई है। आपके पास जो जो सामग्री उपलब्ध है, यदि यह सामग्री तांबे की है, तो यदि आपको उपलब्ध हो सकती है तो तांबे की सामग्री का ही प्रयोग करें। अगले पार्ट में हम जानेंगे संध्या प्रारंभ कैसे करना है, उसकी विधि आदि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।